लोगों का आरोप जो भी लगाया है वो निराधार है। अभी हम लोग यहाँ बैठे थे और फॉर्म्स का काम चल रहा था, जिसके अंदर डॉक्टर सुमित, डॉक्टर अभिनव मेरे से फॉर्म्स का काम करा रहे थे और बाकी इनके क्लास फेलोज़ भी सेम इनके एनरोलमेंट फॉर्म के सिलसिले में मेरे पास लोगों का आरोप जो भी लगाया है वो निराधार है। अभी हम लोग यहाँ बैठे थे और फॉर्म्स का काम चल रहा था, जिसके अंदर डॉक्टर सुमित, डॉक्टर अभिनव मेरे से फॉर्म्स का काम करा रहे थे और बाकी इनके क्लास फेलोज़ भी सेम इनके एनरोलमेंट फॉर्म के सिलसिले में मेरे पास आए थे। डॉक्टर साहब का काम मैंने पहले स्पेशल ध्यान रखते हुए पहले से कर दिया था, क्योंकि ये जब आए थे तो मैंने इनको अलग से अटेंड कर लिया था, क्योंकि आप जयपुर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कहा सर मेरा प्लीज़ आप पहले कर दीजिए, तो मैंने पहले निपटा दिया था। इस सिलसिले में ये भी आए साथ में, तो फॉर्म्स में कुछ गलतियां थी, तो मैंने इनसे कहा कि फॉर्म आप अपना भी ले आएँ और उसमें देख लेते हैं क्या गलतियां क्या नहीं है। तो उस पर कहने लगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो फॉर्म जमा करा दिया, प्रशासन की जिम्मेदारी है, एकेडमिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और इस बात को लेकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो आप देखें कि किसी अधिकारी के रूम में अगर कोई रेजिडेंट एकदम से चिल्लाता है, जहाँ की बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिसमें इनकी गाइड डॉक्टर रंजना बड़जात्या भी बैठी हैं और डॉक्टर नागपाल और दोनों रेजिडेंट और वो जो जितने भी रेजिडेंट इनके क्लास फेलो सब साथ में थे। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए? तो बोले आप कहेंगे तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जाएँ। ठीक है, तो इसको मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी है या क्या है, जिसके कारण ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनका अपना नज़रिया है। अब रही बात जहाँ की कमरे की, तो कमरा हमारे 4 हम लोग सीनियर प्रोफेसर्स हैं और चारों के पास एक कमरा ऐसा है जो कि थोड़ा बड़ा है, बाकी लोगों के पास कम है। तो रिसेंटली अभी एचओडी एनाटमी चेंज हुआ, तो उसके अंदर एक छोटा कमरा खाली हो रहा था। तो मैंने मैडम को कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप बड़ा कमरा रखें और मेरे पास जो कमरा है मैं उसमें कंटिन्यू करूँगा, और वो थोड़ा अलग थलग पड़ता है। तो कोई भी हमारा 4th क्लास या कोई भी जना जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है उस अलग कमरे की, अगर यहाँ हम प्रशासनिक कार्य करते हैं तो इसलिए आप जैसे देखें हॉस्पिटल में प्रिंसिपल रूम में भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो जब होते हैं तभी खुलता है। इसी तरह से उसमें भी हमारा ताला लगा हुआ है। जैसा कि जब अलग थलग पड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खोल के तो नहीं छोड़ सकते ना कुछ सरकारी संपत्ति को, तो इसलिए उसमें ताला लगा रहता है। जब मैं जाता हूँ तो खोल के उसमें बैठ जाते हैं। है जी, हाँ, मुझे खुद ताज्जुब है कि इन्होंने इसको पुलिस को इन्वॉल्व किया या पत्रकार आप लोगों को इन्वॉल्व किया, और मुझे खुशी है कि आपने मौका दिया कि हम लोग अपनी बात कह सकें। रेजिडेंट्स क्यों स्ट्रेस में रहते हैं उसके बारे में भी मैं प्रयासरत हूँ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इनका काउंसलिंग हो और मेडिटेशन योगा में भी ये शामिल हों। लेकिन ये तो चॉइस उन्हीं की रहेगी ना, जब वो चाहेंगे तो कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सिलसिले में हमने एक कमेटी भी गठित करी है, जिसके अंदर अपने चरण सिंह जी जिलोवा भी हैं, जो कि अच्छे नोन साइकेट्रिस्ट हैं अजमेर के। मैं स्वयं मेडिटेशन ट्रेनर और योगा ट्रेनर हूँ, जो कि सर्टिफाइड हूँ मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से। तो उसके लिए हम सकारात्मक प्रयास रेगुलरली कर रहे हैं। डॉक्टर विकास सक्सेना, एचओडी एनाटमी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं डॉक्टर विनय राज जोशी हूँ। मुझे 6 दिसंबर 2023 से डॉक्टर विकास सक्सेना द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी मैंने कई बार कंप्लेंट भी प्रिंसिपल मेरी पूर्व एचओडी को भी दी गई है, और मुझे आज तक कोई इस पर न्याय नहीं मिला। अभी मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मैंने फीस पे की है, मुझे कमरे से सरकारी बिल्डिंग से कैसे बाहर निकाला? मुझे जूनियर्स के सामने जलील किया गया, और मैं कल से इस कॉलेज में नहीं आऊँगा जब तक मुझे सरकार और प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा और इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। आज ये हुआ कि मैं अपनी गाइड से मिलने के लिए उनके कमरे में आया, इन्होंने मुझे कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बाहर चला गया चुपचाप कुछ कहे, और जूनियर्स के सामने इस तरह मुझे जलील करते आ रहे हैं। और आज की ये घटना है, इससे मैं बहुत आहत हूँ, और मैं बहुत ही अपना पेशेंस रखते हुए पिछले 7 महीने से अब मैं अपना पेशेंस खो चुका हूँ। सरकार इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। और जो हमारे रेजिडेंट सुसाइड करते हैं वो सबसे बड़ा कारण आज प्रत्यक्ष मैं आपको बता रहा हूँ यही होता है। बिल्कुल मैंने पुलिस को बुलाया, क्योंकि प्रशासन का ये दायित्व था। मैंने सबको कॉल किया, प्रिंसिपल सबको कॉल किया, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि मुझे प्रशासन को अवगत कराना था। बिल्कुल शिकायत दर्ज कराऊंगा मैं, और मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक प्रशासन इस पर पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगा, अपोलोजाइज नहीं करेगा, तब तक मैं इस सरकारी बिल्डिंग में कदम नहीं रखूँगा। क्योंकि मैंने पैसा पे किया है पढ़ने के लिए, और मुझे कई बार धमकी भी दी गई फेल किया जाएगा।
फेल किस बेस पे करेंगे, एग्जाम तो भी बहुत दूर है। मेरा नाम डॉक्टर विनय राज जोशी, सेकंड ईयर रेजिडेंट एनाटॉमी विभाग।